नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हर वो चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए सीसीएनए यानी कि सीसीएनए कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आपको क्या क्या डिटेल्स आपको मालूम होनी चाहिए, वो सारी डिटेल मैं आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के सवाल आते रहते हैं, ईमेल आते रहते हैं, कॉल्स आते रहते हैं, तो उसी के बेस के ऊपर जो है मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूं। तो आपको जो है सीसीएनए कोर्स ज्वाइन करने से पहले जो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए वो आपके लिए बिल्कुल क्लियर कर दी जाए। दोस्तों आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये चैनल जो है बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्यार मोहब्बत सपोर्ट से जो है, और साथ ही साथ यहाँ पे इस चैनल पे आपको मिलते हैं बहुत ही नॉलेजेबल और वैल्यूएबल वीडियोस जो आपके करियर के लिए या फिर इन पर्सन जो है काफी अच्छे हो सकते हैं। दोस्तों आगे मैं बताऊं कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा के सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दिखेगा, उसको प्रेस करके आप नोटिफिकेशन एनेबल कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं और यहां पे मैं बता दूं सबसे पहले कि ये सीसीएनए कोर्स है क्या। दोस्तों सीसीएनए कोर्स जो है एक नेटवर्किंग कोर्स है। नेटवर्किंग यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात करी जा रही है जो हमारे टेलीकॉम सेक्टर्स के अंदर यूज होती है, यानी इंटरनेट जो है किस तरह से काम करता है, टेलीकॉम इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है, ये इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स लगते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, इन सब चीजों के बारे में जो है आपका ये कोर्स का एक पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैं बता दूं कि सीसीएनए, बहुत लोगों के मेरे पास सवाल आते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं, सीसीएनए ये सिस्को का है क्या। तो यहाँ पे सीसीएनए का फुल फॉर्म है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। तो दोस्तों यहाँ पे बता दूं ये सिस्को जो है वो खुद मैन्युफैक्चर करता है नेटवर्किंग के इक्विपमेंट्स, चाहे वो हमारे स्विचेस हो, राउटर हो, आईपी फोन्स वगैरह हो, या फिर हमारे वाईफाई कंट्रोलर्स वगैरह हो, बहुत सारी चीजें वो जो है इंप्लीमेंट यानी डिजाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, उनके किस डिवाइस के अंदर किस तरह की टेक्नोलॉजी है, अगर आप आईएसपी में जाते हैं यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर में जाते हैं तो वहां पे आपके लिए क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, किस तरह के कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह होने चाहिए। तो अगर आप डेटा सेंटर्स में जाते हैं तो उस वहां पे क्या होगा, अगर सिक्योरिटी में जाते हैं तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें जो है, जो कि खुद एक मैन्युफैक्चरर है इक्विपमेंट्स का, वही आपको खुद के इक्विपमेंट्स को यूज करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। अब यहां पे अगर आप ये सीसीएनए कर लेते हैं तो आपको नेटवर्किंग के बारे में बताया जाता है, स्विचेस के बारे में बताया जाता है, राउटर्स के बारे में बताया जाता है। दोस्तों यहां पे मैं बता दूं कि अगर आप सीसीएनए जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको ज्वाइन करने से पहले आपको एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है नेटवर्किंग का, कि कंप्यूटर नेटवर्किंग किस तरह से काम करती है, क्या है कंप्यूटर नेटवर्किंग। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको बेसिक जो है वो नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सीसीएनए के अंदर पहले क्या था कि बहुत कम जो है सिलेबस किया जाता था, लेकिन अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है तो बहुत सारे जो एडवांस ट्रैक हैं, जैसे कि अगर प्रोफेशनल लेवल सीसीएनपी की बात करें या एक्सपर्ट लेवल सीसीआई की बात करें, तो वहां से भी कुछ चीजें जो है निकालकर यहाँ पे बेसिक के अंदर सीसीएनए के अंदर जो है डाल दी गई हैं सिस्को के द्वारा। तो ऐसे में जो है सिस्को का जो कोर्स है सीसीएनए का वो काफी वास्ट हो गया है और इसका ड्यूरेशन रहता है 2 महीने का, जिसमें आपको कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे जो है आपको अगर बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो यहाँ पे आप जो है बहुत ज्यादा उलझ सकते हैं। तो आपको क्या चीजें बोली जा रही हैं, क्या टर्म्स यूज हो रही हैं, वो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। यहां पे आपको फंडामेंटल ओएसआई मॉडल और फिर प्रैक्टिकल की तरफ और स्विच के बारे में जो है पूरी डिटेल्स बताई जाती हैं। बहुत सारे यहाँ पे जो है आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में जानकारी दी जाती है। बहुत सारी चीजें जो है थ्योरेटिकल बेसिस पे, प्रैक्टिकल बेसिस पे आपको नॉलेज दिया जाता है स्विच और राउटर के बेस के ऊपर। अब यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं कि ये तो हो गई हमारी बात की पहले आपको ज्वाइन करने से बेसिक नॉलेज आपको नेटवर्किंग का होना चाहिए, वो है। उसके बाद आप सीसीएनए ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे सीसीएनए ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे सवाल ये भी आते हैं कि यार हमारे पास जो है सिस्को का सर्टिफिकेशन जो है वो जो इंस्टीट्यूट आपको पढ़ा रहा है वो देगा या फिर सिस्को खुद प्रोवाइड करता है। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि जो भी इंस्टीट्यूट जो है आपको पूरा कोर्स जो है, जो भी सिस्को का सिलेबस है उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से
कवर करवाते हैं, आपको पूरा कंप्लीट करवाते हैं, वो सिर्फ आपको कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, सिस्को का सर्टिफिकेशन नहीं दे सकते। सिस्को का सर्टिफिकेशन जो है वो आपको सिर्फ सिस्को कंपनी खुद प्रोवाइड करती है। तो वो क्या आपको एग्जाम देना पड़ता है, सिस्को के साथ में एग्जाम देने के बाद अगर पास आप होते हैं तो वहां पे जो है आपको जो है सिस्को खुद सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, चाहे वो हमारा बेसिक लेवल पे, एसोसिएट लेवल पे हो, प्रोफेशनल लेवल पे हो या एक्सपर्ट लेवल पे हो। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे आपके पास सीसीएनए के अंदर 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं एग्जाम क्लियर करने के। पहला कि आप जो है पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें, जिसको हम सिंगल ट्रैक बोलते हैं, सिंगल ट्रैक एग्जामिनेशन, जिसका कोड जो है वो आपको मैं आगे डिटेल में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब 200 to 125 जो है आप वो चेक कर सकते हैं, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगी उसमें। अब यहाँ पे सिंगल ट्रैक में क्या होता है कि आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद एग्जाम देना पड़ता है, और अगर आप उसमें पूरा पास हो जाते हैं तो आपको डायरेक्टली सीसीएनए का सर्टिफिकेशन जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है सिस्को के द्वारा। लेकिन अगर आप 2 पार्ट में करना चाहते हैं, तो जैसे कि हमारे अगर क्लास में अगर स्कूल की बात करें तो हमारे पास हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, फिर एनुअली एग्जाम होते हैं। इस तरह से सिस्को के सीसीएनए के अंदर भी आपके पास जो है 2 तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला जो मैंने आपको बता दिया सिंगल ट्रैक, अब दूसरा जो है वो आता है 2 ऑप्शंस। पहला आप जो है हाफ कोर्स कंप्लीट करें, उसके बाद जो है सीसेंट का जो है पार्ट 1 आपको कंप्लीट करना होता है। अब यहां पे जो है आपको एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको सीसेंट का जो है एग्जाम आपको सर्टिफिकेशन दिया जाता है। उसके बाद बाकी का बचा हुआ कोर्स आप कंप्लीट करते हैं, तो उसको जो है आप पूरा एग्जाम देते हैं, तो उसके बाद जो है आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो दिया जाता है सीसीएनए का। लेकिन अब यहाँ पे जो है आपकी एग्जाम फीस जो है वो बढ़ जाती है अगर 2 पार्ट में देते हैं, और टाइम भी ज्यादा लगता है। और ऐसे में जो है अगर मैं बात करूं तो 95% या 90% जो लोग होते हैं वो आपको सीधा जो कोर्स कंप्लीट करते हैं और सीधा जो है सीसीएनए सर्टिफिकेशंस के लिए जाते हैं, यानी कि सिंगल पेपर के लिए आगे वहां पे पहुंचते हैं। तो ऐसे में जब आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको दोनों ही ऑप्शंस के बाद में एंड में जो है सिस्को की तरफ से सीसीएनए का सर्टिफिकेशन दिया जाता है। अब बात करते हैं इसकी वैलिडेशन की। दोस्तों वैलिडेशन की अगर बात करूं तो ये जो है पूरा वर्ल्ड के अंदर आप कहीं पर भी चले जाते हैं, सिर्फ किसी एक कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। पूरे वर्ल्ड में जब आप कहीं पे भी जाके अगर नेटवर्किंग के अंदर जॉब करना चाहते हैं, तो अगर आपने सिस्को का सर्टिफिकेशन लिया हुआ है तो आप जो है ये सर्टिफिकेट अटैच करेंगे, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वैलिड है, क्योंकि सिस्को का जो हर जगह पे पूरे वर्ल्ड के अंदर इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है सिस्को के प्रोडक्ट जो है वो सेल होते हैं। तो इसीलिए यहां पे इसका वैलिडेशन जो है वो आपको पूरे वर्ल्ड वाइड रहता है। अब यहां पे अगर सर्टिफिकेशन का ड्यूरेशन की बात करें तो सर्टिफिकेशन ड्यूरेशन जो है वो 3 साल का होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है चेंज होती रहती है, तो आपको वापस से उसको जो है अपडेट करवाना पड़ता है। तो ऐसे में आपको कुछ स्टडी जो है आप सिस्को के साथ करनी पड़ती है, वापस आपको कुछ एग्जाम देने पड़ते हैं, तो वापस 3 साल के लिए आपको नया सर्टिफिकेशन जो है वो इशू कर दिया जाता है। दोस्तों आई होप कि ये पूरा जो अभी मैंने आपको डिटेल बताई है कि सिस्को ज्वाइन करने से पहले आपको क्या करना है, क्या नॉलेज होना चाहिए, सिस्को आपको क्या सीसीएनए के अंदर कवर करवाएगा, और उसके बाद जो है आपको एग्जाम जो है वो किस तरह से ऑप्शंस अवेलेबल है। अब इसके बाद इसका वैलिडेशन जो है वो कहां पे है, यानी कि कहां ये एप्लीकेबल हो सकता है, तो पूरे वर्ल्ड वाइड हो सकता है। अब इसके बाद अगर से पूरे सर्टिफिकेशन का ड्यूरेशन की बात करें, यानी कि वैलिड अप टू की बात करें, तो ये सिस्को का जो भी सर्टिफिकेशन आप एग्जाम देने के बाद आपको मिलता है वो 3 साल का होता है। 3 साल के बाद जो है टेक्नोलॉजी काफी अपडेट हो जाती है, इसीलिए सिस्को जो है 3-3 साल का ही अपडेट करके आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। आपको एक बहुत ही कम समय के लिए जो है कुछ कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है, फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, और फिर आपको वापस नेक्स्ट 3 ईयर के लिए जो है आपका सर्टिफिकेट अपडेट जो होके आपको मिल जाता है। दोस्तों आई होप कि ये नॉलेज जो है आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप जो क्या कर सकते हैं सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।
अगर आपका कोई भी सवाल जवाब रह जाता है, कोई भी डाउट है आपको, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।